हेलो दोस्तों, कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उषा। हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो एडवर्ब क्लोज पढ़ा था उसमें से कुछ कंजक्शंस रह गए, उसकी हम चर्चा करेंगे बच्चों। आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की हमने कई वीडियो आपको दी हैं, ये हमारी लास्ट वीडियो होगी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। जैसा कि हमने बताया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 3 क्लोजेस होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज और एडवर्ब क्लोज। ये हमारा जो एडवर्ब क्लोज है उसके कुछ कंजक्शंस रह गए थे, तो आप एक बार इसको देखेंगे, समझेंगे। देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा हुआ है, टाइटल हम पढ़ चुके हैं पहले कई वीडियो में, इसको समझ चुके हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है। बट हम इस वीडियो में केवल ये देखेंगे जो हमारे बचे हुए हैं कंजक्शन, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने लिख रखा है, हमारा जो एडवर्ब क्लोज था उसके कुछ कंजक्शंस रह गए थे। तो अनलेस लिखा हुआ है, इफ लिखा हुआ है, शो दैट, मे माइट, शो कि, वह। आफ्टर बिफोर भी आता है इसके अंदर। देखो, अनलेस का अर्थ क्या होता है? जब तक। ठीक है, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम सफल नहीं होगे। तो एक क्लोज क्या हो गई? ये हो गई, और एक क्लोज ये हो गई। किससे जुड़ी है? जब तक से। और जब तक आगे आएगा तो बीच में क्या आएगा? तब तक आएगा। तो जब तक के लिए क्या लगाएंगे? अनलेस। तो तब तक के लिए क्या लगा देंगे? कॉमा लगा देंगे। ठीक है, तो जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तो ये कंडीशनल सेंटेंस में बनता है। कंडीशनल सेंटेंस में बनता है कि कंडीशन, जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक ऐसा नहीं होगा। तो ये मान के चलिए आप, कंडीशनल है ये एक तरह से। तो कंडीशनल का हमारा नियम ये होता है कि पहली क्लोज अगर फ्यूचर में होती है तो प्रेजेंट में बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? जब तक के लिए क्या लगाएंगे? अनलेस यू क्या नहीं करोगे? वर्क हार्ड। ठीक है, अनलेस ये नेगेटिव सेंस होता है। ठीक है, नेगेटिव, ये नॉट का सेंस इसी में आ जाता है। यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, तब तक के लिए क्या लगा देंगे? कॉमा। ठीक है, तुम सफल नहीं हो सकते, यू कैन नॉट सक्सीड। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। इस तरह से ये क्या है? एक क्लोज हमारी ये हो गई और एक क्लोज ये हो गई। दूसरा है हमारा इफ। जैसा कि हम कंडीशनल सेंटेंस में आपको पढ़ा चुके हैं, कंडीशनल सेंटेंस हमने आपको पढ़ा है। यदि आपको ये सेंटेंस समझ में ना आए तो आप हमारी कंडीशनल सेंटेंस की वीडियोस को देख लेंगे तो समझ लेंगे कि ये मैडम ने कैसे बना दिया, ये फ्यूचर में है, ये भी फ्यूचर में है, तो ये प्रेजेंट में क्यों बना दिया, और ये पास्ट फ्यूचर में क्यों बना दिया। तो अगर यहाँ कहीं कन्फ्यूज़न होती है तो आप हमारे कंडीशनल सेंटेंस को देख लेंगे। तो ये कंडीशनल सेंस में क्या है? देखो, इफ यद लगा हुआ है और तो लगा हुआ है। ठीक है, जैसा कि हमने कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि यद के स्थान पर इफ लगाते हैं और तो के स्थान पर कॉमा लगाते हैं। तो देखेंगे, तो यद के स्थान पर, जैसा कि इफ का अर्थ क्या होता है? यद होता है। तो इफ, ठीक है, तुम मेरे घर आओगे, यू। यदि पहली क्लोज फ्यूचर में होती है तो उसे प्रेजेंट में बनाते हैं। तो यू कम, कहाँ आओगे? टू माई, मेरे घर, होम। तो की जगह क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते हैं। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। दोनों क्लोज यदि फ्यूचर में होती हैं तो पहली को प्रेजेंट में और दूसरी को फ्यूचर में बनाते हैं। ये कंडीशनल का नियम होता है। ठीक है, रूल्स होता है। तो देखो, ये फ्यूचर में ग्यागीगे और ये भी फ्यूचर में है गागीगे। तो पहली क्लोज हमने किस में बना दी? प्रेजेंट में बना दी। तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तो आई शैल क्या करूंगी? बनाऊंगी, मेक। क्या बनाऊंगी? फूड। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तो लिए ये क्या है? हमारा प्रपोजिशन है। किसके लिए? तुम्हारे लिए, यू। इफ यू कम टू माई होम आई शैल मेक द फूड फॉर यू। ये तुम स्कूल जाओगे तो अध्यापक तुम्हें डांटेंगे। इफ यू गो टू स्कूल टीचर विल स्कॉल्ड यू। ठीक है, इस तरह से ये क्या है? कंडीशनल। तो ये कंडीशनल, यदि तुम कहाँ आओगे? मेरे घर आओगे। ये क्या हो गया? एक क्लोज हो गया और दूसरा क्लोज ये हो गया। ठीक है,
ये क्या हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया, ये प्रिंसिपल क्लोज हो गया। ठीक है, इसको देखेंगे सो दैट, ताकि। सो दैट का अर्थ क्या होता है, सो दैट का ताकि, और सो दैट के साथ मे माइट का प्रयोग होता है। यदि वाक्य प्रेजेंट में होता है तो मे का प्रयोग करते हैं, यदि वाक्य पास्ट में होता है तो माइट का प्रयोग करते हैं। दिख रहा होगा आपको, इसका प्रयोग कब करते हैं, प्रेजेंट में, और इसका पास्ट में। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, तो क्या है, पास्ट में। ठीक है, तो पास्ट में इधर क्या है, सक्ता शक्ति आता है, इसलिए मे मीन्स क्या होता है, सक्ता शक्ति। तो इस तरह का सेंटेंस किस में टूटता है, सक्ता शक्ति सक्ते में। तो पॉसिबिलिटी शो की जाती है इसमें। और मे मार्ट का प्रयोग कब करते हैं, जब पॉसिबिलिटी शो की है, संभावना जताई जाती है कि उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वो अच्छे नंबरों से पास हो सके, क्योंकि संभावना ही जता रहा है, पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि हो सकता है अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, तो वो कठिन परिश्रम करेगा। तो उसने कठिन परिश्रम किया। तो देखेंगे, देखो, तो ताकि के स्थान पर क्या आता है हमारा, सो दैट आता है। देखिए पहले बना लेते हैं तब समझते हैं। ही किया किसमें है सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड, सॉरी बहुत अधिक, बहुत, वेरी मच, उसने बहुत अधिक कठिन परिश्रम किया, ऐसे कर लो। ताकि के स्थान पर क्या जाता है, शो दैट। ठीक है, ही वर्कड हार्ड वेरी मच सो दैट, क्या आ गया, ताकि के स्थान पर क्या आ गया, शो दैट आ गया। अब ये रह गया मे माइट। मे माइट क्यों लगेगा, कहाँ लगेगा, कब लगेगा, ये समझेंगे। माइट, मे का पास्ट रूप माइट होता है। ठीक है, प्रेजेंट में यदि सेंटेंस होगा तो मे लगाते हैं, यदि सेंटेंस प्रेजेंट में यदि सेंटेंस होता है तो मे लगाते हैं, यदि पास्ट में होता है तो माइट लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, क्या देखेंगे, सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, तो इसका मतलब क्या है, माइट लगेगा। ठीक है, अगर प्रेजेंट में होता तो क्या लगता, मे लगता। ठीक है, तो देख लेंगे इसको। तो वह अच्छे नंबरों से पास हो सके, ही माइट पास विद गुड मार्क्स, विद गुड मार्क्स। ठीक है, देखेंगे, ही वर्कड हार्ड वेरी मच सो दैट ही माइट पास विद गुड मार्क्स। ठीक है, अब देखेंगे इतना, सो और दैट। सो का जो अर्थ होता है इतना के सेंस में रहता है, दैट का की, देखो इतना ये लगा हुआ है और की लगा हुआ है। ठीक है, वह इतना कमजोर है कि वह उचित रूप से चल नहीं सकता। ठीक है, तो इतना कमजोर है, तो ही इज शो वीक। समझ में आया, इतना की क्या लग गई, शो लग गई। ठीक है, ये नहीं, के स्थान पर क्या लगा देंगे, दैट। वह उचित रूप से चल नहीं सकता, तो ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, उचित रूप से, प्रॉपरली। समझ में आया, ही इज सो वीक दैट, ये क्या हो गया, ये क्लोज हो गया, और एक क्लोज ये हो गया, किससे, ये हमारी कंजक्शन है। ठीक है, ये हो गया। अब अगला है हमारा व्हेन, जब। ये भी कंडीशनल सेंस में यूज होता है, जब। इसका अर्थ क्या होता है, जब तुम गांव जाते हो तब लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं। जब तुम गांव जाते हो, तो व्हेन, जबकि लगे, तुम गांव जाते हो, तो दोनों किस में है, प्रेजेंट में है, या दोनों क्लोज प्रेजेंट में होती हैं, तो दोनों क्लोज को प्रेजेंट में ही बनाते हैं। तो व्हेन यू गो टू विलेज, तब के स्थान पर कॉमा देते हैं। व्हेन यू गो टू विलेज, लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं। पीपल रेस्पेक्ट यू। इस तरह से ही हमारे पिछली वीडियो में हमने 4, 5, 4, 5
जो थे कंजक्शन उनकी चर्चा की थी। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का लास्ट वीडियो है बच्चों, ठीक है। तो आप अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियो करके पढ़ेंगे। पहले आप नाउन क्लोज उठाएंगे, फिर एडजेक्टिव क्लोज, फिर एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज जो हैं वो काफ़ी लेंदी हो जाती हैं, तो इसलिए जो कुछ पिछली थी वो उस पिछली वीडियो में दी हैं, और ये इस तरह 4-5 ये दी हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्लियर हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।